हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ। सुबह सुबह नहीं उठी हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 8:20 हो रहे हैं। मैं इतने बजे उठी तो वैसे 7 बजे उठ गई थी। और फिर बाकी का सुबह सुबह काम होता है, वो सब साफ़ करना, खुद फ्रेशन अप होना, ये सब करके अभी मैंने अपने लिए ड्रिंक बनाया है। इसे मैं आराम से बैठ के पीऊँगी, उसके बाद काम पे लगूंगी। बट हाँ, मेरे मोबाइल में अभी आई थिंक नोटिफिकेशन आ गया है कि मेरी मेड एंट्री कर चुकी है। तो वो कुछ ही देर में अब मेरे फ्लैट में आने वाली है। वो पहले काम करेगी। और देखो, ये दोनों दरवाजे बंद हैं। एक में बीटा है, एक दूसरे में साक्षर का दोस्त है, वो सो रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं अभी लंच की तैयारी करने जा रही थी, तो मैंने देखा कि मैं आलू घर पे है नहीं। जबकि कल शाम को मैं नीचे गई और नीचे जाकर मैंने सारा सामान लिया और मुझे लग रहा था मैंने सब ले लिया, मुझे फिर भी लग रहा था कि कुछ भूल तो नहीं ना गई। और अब अभी सुबह जाके मुझे पता चला कि घर में आलू नहीं है। तो सोची जाके थोड़े आलू और फ्रेश धनिया लेकर आते हैं। घर पे जब कोई मेहमान हो तो हमेशा आप यही सोचते रहते हो कि आज मतलब लंच में क्या बनाए, डिनर में क्या बनाए। तो मेरे को ना, मैं नीचे गई थी आलू लेने क्योंकि आलू थी नहीं। तो मेरे को इतनी बड़ी गोभी मिली। तो सोचिए आलू फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊँ आज। पहले सोची थी कि न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाऊँगी, सोया चंक्स की, बट वो फिर कभी बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो फटाफट कट करती हूँ क्योंकि अभी 11:30 बज रहे हैं। तो अभी शुरू करूँगी तो आई थिंक 1 बजे तक खत्म हो जाएगा मेरा सारा का सारा खाना। एक अच्छे से लंच के बाद शाम को चाय के साथ मैं अपने लिए पास्ता बना रही हूँ। और साक्षर के दोस्त को, उन दोनों को चाय के साथ पीनट बटर विद बनाना मैंने दी हूँ। वैसे उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है और पास्ता भी अच्छा लगता है, बट ये मेरे लिए है, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। और शाम को मतलब लंच आज बहुत अच्छी थी और मैं बहुत बेटर फील कर रही थी। फिर मैं दोपहर को नेटफ्लिक्स देखी, फिर मैं उठी, फिर साक्षर ने मुझे कुछ कहा जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और वो सुन कर ना मुझे बहुत बुरा लगा। आई फील जेलस, मुझे जेलसी होने लगी और वो मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था क्योंकि मैं सुनकर
मैं चुप हो गई और फिर मैं किचन में आके खड़े खड़े मतलब काम कर रही थी, चाय बना रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रही, मुझे सच में ये फीलिंग हो रही है। फिर क्या होता है ना, जब आप जेलसी वाली फील होता है ना, तो सडनली पहले तो उस इंसान को आप जज करते हो जिससे आपको जेलसी हो रही है। सेकंड, आप अपने आप पर सेल्फ डाउट करते हो, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सामने, कॉन्फिडेंस भी बहुत लैक हो जाती है। मतलब जो मुझे 2 दिन पहले पता था कि आज से 6 महीने बाद मुझे ये पता चलने वाला है, यही होने वाला है अच्छी बात, आई थिंक वो होगी। बट जैसे वो न्यूज़ किसी और के बारे में मुझे पता चली तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट ये है ना कि आप पेशेंस रखो, आपके साथ भी होगा, आप लाइन में कतार में खड़े हो। बट वही नहीं होता है और तुरंत लोग जज करते हैं। तो मैंने अभी वही फील किया और मुझे ये सोचकर हंसी भी आ रही है, थोड़ा बहुत वियर्ड वाली फीलिंग हो रही है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। एनीवे, मेरा पास्ता बन चुका है। तो पास्ता क्या, ये मैकरोनी है, मैं इसको थोड़ा रिच करके बनाती हूँ। तो जो भी हो, मैं चाय के साथ इसे इंजॉय करती हूँ। काम नहीं करने देंगे। मैं तो सोच रही हूँ कल क्या होगा जब आप लोग नहीं रहोगे। हे गुड मॉर्निंग। तो आज सेकेंड डे है और सुबह के भी बहुत टाइम हो गए हैं, नेक्स्ट डे एक्चुअली। और एक्चुअली क्या ना, सुबह सुबह आज मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि आज साक्षा और साक्षा के जो दोस्त है वो दोनों आज ऑफिस जाने वाले थे। तो सुबह सुबह दौड़ भाग तैयारी, तो उसके साथ ब्लॉगिंग इज़ नॉट पॉसिबल। और ऊपर से क्या है ना, आज वो लोग गए हैं, मैं एक तरीके से ना मुझे रिलीफ मिली है। सच बोलूँ कि ना, वर्क फ्रॉम होम जो भी लोग करते नहीं पता कैसे यार, घर में मैनेज करना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। घर भी संभालो, फिर उन लोग को आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, इट्स टू डिफ़िकल्ट। और ये यहाँ घर पूरा फैला हुआ था, इसकी बेडशीट मैं चेंज नहीं कर पा रही थी। दिन भर यहीं पे सोना, यहीं पे काम करना, यहीं पे खाना, मतलब कबाड़ा बना के रखा था। मैं मशीन भी सही तरीके से नहीं चला पाई। वो जैसे ही निकले, मतलब लिफ्ट में अंदर गए, मैंने मशीन चालू कर दी। यहाँ मेरा मशीन चल रहा है क्योंकि वो मेरा विंटर का अभी कपड़े डाले हुए हैं। इसके बाद मेरे समर के जो डेली यूज़ वाले घर के कपड़े वो अभी डालना बाकी है। तो आज मेरे घर में 2 बार मशीन चलेगा, या हो सके 3 बार भी चल सकता है, बट मैं तीसरा बार रात को ही चलाऊंगी, उन लोग के जब आएंगे उस वक्त। इस रूम का हाल भी बुरी तरीके से बिखरा हुआ है, सबसे बड़ी बात। और अभी क्या है ना, बीटा के बाल बहुत निकल रहे हैं, इतना हद से ज़्यादा निकल रहा है कि सब जगह चिपक जा रहा है। और वो सब को निकालना इतना बड़ा काम है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। और लुक एट दिस, इस घर कमरे का भी हाल बहुत गंदा है। तो आज मुझे सारे के सारे कमरे अच्छे से साफ करने हैं, क्लीनिंग करनी। वैसे उससे पहले सुबह सुबह काम करके आके क्लीनिंग करके भी चली गई। ये देखो ना, इसको यहाँ पर मैं रखी हुई हूँ, क्योंकि बेटा के बाल इस पे चिपक ना जाए। और ये मुझे बिल्कुल बात नहीं करने दे रहा, क्योंकि जैसे ही साक्षर गया ना और वो बंदा भी गया, तो उसको लग रहा है कि ये अकेला पड़ गया, और तब से ये भौंके जा रहा है। ये इसका हाल है। तो चलो आज, क्योंकि मैं अगर थोड़ा डिले करी ना तो फिर मेरे को भी आलसी आने लगती है, तो मैं इसीलिए अभी सारा का सारा काम फटाफट अभी का अभी सारा ख़त्म करूँगी। स्पेशली ये बेडशीट बिछाना, यह सब काम बहुत बड़ा झमेली वाली है। हाँ, आज लंच की मुझे कोई उतना डर नहीं, क्योंकि कल रात का भी खाना बचा हुआ है, तो मेरा और बेटा का तो हो जाएगा, तो उतना स्ट्रेस नहीं है। बस घर को आज किसी भी तरीके से मुझे साफ़ करना है, क्लियर करना है और सबको सही जगह पर रखना है। ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, चलो। और हाँ, मैं अपना ब्लॉग अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। बेचारा पापा चला गया तो रो रो कर यहीं पे सो गए। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:10। इसे इतना पहले भूख लग जाती है, बट आज उसको भूख भी नहीं लग रही है, सो गया रोते रोते। ये देखो रो रहा था, लुक एट दिस, आंखों के सामने देखो, काला सा जो दाग है ना, वो उसको रोने का है।
बेचारा